प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, बाप रे इतना लंबा नाम, जी भी लड़खड़ा जा रही है। पढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई चप चप। हेलो बायोलॉजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे आप लोग। मेरा नाम है रघुराज सिंह और आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 13 है फाइलम 11 का, कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशंस। ये आज का टॉपिक है कि कॉर्डेटा में कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, उनके अंदर जो सब फाइलम होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, उनको हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा के दो पार्ट्स होते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा एक तरीके से सब ग्रुप्स हैं इनके। तो प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा किस बेस पे डिवाइड है उनको देख लेते हैं। ये प्रोटोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, यानी ये पूरे अच्छी तरीके से मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, और ये मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर ये दोनों में पाए जाते हैं यूकैरियोटा। और इनके अंदर अकैरियम होता है। अकैरियम मतलब यानी जो ब्रेन बॉक्स होता है, यानी जिसमें ब्रेन रखा रहता है, वो इनके अंदर अब्सेंट होता है, और इनके अंदर वो प्रेजेंट होता है जिसमें ब्रेन रखा रहता है। ठीक है, इनके सब फाइलम की ओर बढ़ते हैं। तो इनके अंदर सब फाइलम कैसे होते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम दो होते हैं, यूकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। और इसके अंदर कौन सा होता है, कॉर्निवर्टिब्रेटा। ये इनके सब फाइलम होते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में यूकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में बेसिकली कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा डिटेल में जाएंगे, इसके लिए अगली वीडियो में जाएंगे। तो आइए इन दोनों को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, अब हम प्रोटोकॉर्डेटा के प्रोटोकॉर्डेटा सब ग्रुप्स के अंदर जो भी सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, इनके बारे में जनरल कैरेक्टर्स इनके अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूरोकॉर्डेटा को। यूरो का मतलब होता है टेल, और कॉर्डेटा का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी इनके टेल में, इनके बॉडी में जो टेल होती है उन्हीं के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड यानी एक फ्लेक्सिबल एक बॉडी होती है, एक फ्लेक्सिबल एक बॉडी होती है जो सेलुलोज की बनी होती है नॉर्मली। ठीक है, तो इनके अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ टेल में प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। और इनके अंदर कहाँ होता है, इनके अंदर सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलो का मतलब होता है हेड, और कॉर्डेटा का मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी इनके बॉडी में हेड से लेकर पूरे पांव तक पूरा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, यानी इनके पूरे बॉडी में नोटोकॉर्ड होता है। यानी इनकी पूरी बॉडी लगभग किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, ट्यूनिकेटा इनके अंदर एक बॉडी होती है। अब ट्यूनिकेटा बॉडी क्या हुई, इनका बॉडी है, इनके अंदर जो पेज होता है उनके अंदर क्या होता है, ट्यूनिसिया प्रेजेंट होता है। ट्यूनिसिया एक सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, ट्यूनिकेटा बॉडी भी कहते हैं। यानी इनकी बॉडी कैसे होती है, ट्यूनिकेटा होती है, यानी इनके बॉडी में कहीं ना कहीं पे ट्यूनिसिया प्रेजेंट होता है। ट्यूनिसिया क्या होता है, सेलुलोज की बनी हुई एक टाइप की एक मतलब बॉडी, इनके अंदर एक कवरिंग प्रेजेंट होता है ट्यूनिसिया की। ठीक है, तो वही जो कवरिंग प्रेजेंट होती है ट्यूनिसिया की, ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और इसी को क्या कहते हैं, ट्यूनसेंटिया भी कहते हैं। ये इनके अंदर इसकी बॉडी होती है। ठीक है, इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। सर्कुलेशन किस टाइप का होता है, इनके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है। ओपन टाइप यानी जो हार्ट होगा, हार्ट पंप करेगा, और पंप करके कहाँ, ब्लैंक स्पेस में, यानी कैविटी में भेज देगा। तो ये होता है ओपन टाइप का। और क्लोज्ड में क्या होगा, यहाँ पे कोई बॉडी ऑर्गन होगा, वो पंप करेगा दोबारा हार्ट पे, फिर यही प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, और इनके अंदर सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, लेकिन इनके अंदर हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है इसके अंदर, यहाँ पे ऑर्गन, हार्ट के बदले यहाँ पे कोई ऑर्गन रहता है, हार्ट नहीं रहता है, इनके अंदर कोई ऑर्गन रहता होगा, और वो ऑर्गन फिर अनदर ऑर्गन पे पंप करता है, फिर इसी के द्वारा ये चलती रहती है। इनके अंदर हार्ट एब्सेंट रहती है। ठीक है, इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है, इनके अंदर रेस्पिरेशन एक पिगमेंट होता है। वो कौन सा पिगमेंट होता है, P2OS का मतलब पेंटोनी वैनिडियम पेंटोनोसाइट्स। ठीक है, इनके अंदर ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन का। जैसे हमारे बॉडी में होता है ना हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी का एक रेस्पिरेशन पिगमेंट होता है।
ठीक है, उसी प्रकार इनके अंदर V2OS इनके अंदर एक पिगमेंट होता है, ठीक है। और इनके अंदर रेस्पिरेशन किससे होता है, बॉडी सरफेस से होता है, यानी इनके बॉडी में जैसे छोटे छोटे होल्स होंगे या पोर्स पाए जाते हैं, उनके द्वारा इनके अंदर सर्कुलेशन होता है, ठीक है। इनके अंदर जो एक्सक्रेशन होता है वो किस टाइप का होता है, एक्सक्रेशन इनके अंदर यूनिट होती है। अब इनके अंदर यूनिट किस टाइप की होती है, जैसे हमारे अंदर नेफ्रॉन होती है ना, उसी प्रकार से इनके अंदर किस टाइप की होती है, न्यूरल ग्लैंड होता है, जिससे इनका यूनिट होता है एक्सक्रेशन यूनिट कहते हैं हम उसको, ठीक है। और इनके अंदर एक्सक्रेशन कैसा होता है, फ्लेम सेल के द्वारा होता है, फ्लेम्स एंड स्लाइनोसाइट्स के द्वारा इनके अंदर एक्सक्रेशन होता है, ठीक है। इनके अंदर यहाँ पे 5वां पॉइंट यही था। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर सेफलोकॉर्डेटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इनके अंदर यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल यानी एक अलग अलग बॉडी में अलग अलग ऑर्गन पार्ट्स पाए जाएंगे, ठीक है। और जो इनकी बॉडी होती है, जो फर्टिलाइजेशन होता है इनकी बॉडी में, वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है। और इनके अंदर डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इतना पढ़ने के बाद हम कुछ 2-3 पॉइंट और बचे हैं, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए, तो भाइयों अब हम इसके आगे के जनरल कैरेक्टर्स की ओर बढ़ते हैं कि यूरोकॉर्डेटा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी सेम तरीके का होता है जैसे सेफलोकॉर्डेटा में होता है, यानी इनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनके अंदर भी यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल यानी एक अलग अलग बॉडी में अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट इनके अंदर डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वा के द्वारा डेवलपमेंट इनके अंदर होता है, ठीक है। इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर का मतलब है यानी हम कैसे इसको पहचान सकते हैं कि ये यूरोकॉर्डेटा है। तो कैसे पहचान सकते हैं, उसके तो बहुत, लेकिन इनके अंदर एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, बाप रे इतना लंबा नाम, जीभ भी लड़खड़ा जा रही है। तो इस प्रोसेस को हम समझते हैं कि प्रोसेस होती क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होती है, इनके अंदर जो लार्वा होता है, बेसिकली जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होगा, क्यों भाई ये स्टार्टिंग फेज है, स्मॉल होगा। लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा होता है, ये कैसा होता है, लार्वा कैसा होता है, एडल्ट होता है। और जो यहाँ पे जो लार्वा के बाद एडल्ट बॉडी बनेगी, जो लार्वा के बाद एडल्ट बॉडी बनेगी वो कैसा होगा, अनडेवलप होगा। यानी यहाँ पे एडल्ट का मतलब है पूरा फुली तरीके से ये डेवलप होता है। अब लार्वा डेवलप है, इनके अंदर फुली डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट तो बड़े होने के बाद होता है ना पूरे अच्छे तरीके से, लेकिन इनके अंदर लार्वा के अंदर पहले ही डेवलपमेंट होता है। और जो इनका एडल्ट फेस होता है उसके अंदर अनडेवलपमेंट होता है, या अनडेवलपमेंट यानी लेस डेवलपमेंट होता है, थोड़ा कम डेवलपमेंट होता है, लेस डेवलपमेंट, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, इनका उल्टा होता है, इसीलिए इसको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है 12 और 11वीं के पेपर में, तो कॉमनली पूछ ही लेता है। तो इस प्रोसेस को हम याद रखेंगे, ठीक है। और अब इनके अंदर क्या होता है, नो पेयर्ड अपेंडिसेस। अब नो पेयर्ड अपेंडिसेस यानी इनके अंदर फिन से जो होगी, इनके अंदर फिन से पेयर्ड नहीं होती, या तो सिंगल वन होती है या तो सिंगल वन ही होती है। जैसे मान लीजिए कोई फिश की बॉडी है तो फिन्स का मतलब होता है जो यहाँ पे उनके हाथ जैसे होते हैं, तो इनके अंदर एक ही पाए जाते हैं, बेसिकली इनके अंदर एक ही पाए जाते हैं, ठीक है। या पेयर्ड ही नहीं होते हैं, कोई पेयर नहीं होता है। तो इनके अंदर इसका एग्जाम्पल होता है सेफला, एसिडिया, डॉल्फियस। और जो इसका एग्जाम्पल होगा ब्रेनोसाइटोस्टोमा, इसकी ऐसी की तैसी, तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोल रहा है। ब्रेनकोसाइटोस्टोमा इसके अंदर क्या सा होता है, ये वाला इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल सेल्फा, एसिडिया और बाकी जो होगा तुम पढ़ लेना, तो ठीक है, इतना होता है। अब हम अगले सब ग्रुप्स के अंदर पढ़ते हैं। अगला सब ग्रुप्स कौन सा है, यूकॉर्डेटा। यूकॉर्डेटा के अंदर वर्टिब्रा के अंदर पढ़ता है। कुछ बेसिक सा पढ़ेंगे और उसके अंदर जो हाईली पढ़ेंगे वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बारे में कि वो होता क्या है, ठीक है। तो इसकी लिस्ट में मिटाते हैं। मैं आपको एक चीज बताना तो भूल ही गया, यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेटा एनिमल किसी को कहता है, सेफलोकॉर्डेटा को कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेटा, यानी इनके अंदर कंप्लीट होता है पूरा कॉर्डेटा। कौन सा होता है, कंप्लीट होता है।
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो अब मिटाते हैं। तो भाइयों अब हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक से जानते हैं, ज्यादा नहीं जानेंगे, ज्यादा भाव बढ़ जाएंगे वरना इसके, इसलिए ज्यादा नहीं जानेंगे। तो वर्टिब्रेटा एक कैसा किस टाइप का फाइलम है वो देख लेते हैं। सब फाइलम होता है, ये नोटोकॉर्ड इनके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लेकिन कैसे प्रेजेंट होती है, देखिए ये एक ऐसा सिंगल फाइलम है, एक ऐसा सब फाइलम है जिसके अंदर नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसके अंदर कब होगी, एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में फिर उसके बाद ये क्या करता है, जैसे नोटोकॉर्ड है, इसकी एक प्रोसेस है, इसकी समझिएगा इस प्रोसेस को, बहुत इजी सी प्रोसेस है और बहुत कॉमन है, लेकिन पूछा जाता है वर्टिब्रेटा होता क्या है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। जब नोटोकॉर्ड है तो नोटोकॉर्ड क्या करता है, नोटोकॉर्ड बेसिकली किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड कार्टिलेज की बनी होती है, लेकिन जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज इसका खत्म हो जाता है, जब ये धीरे धीरे एडल्ट के फेस में आता है, तब क्या करता है, यही कार्टिलेज किसमें चेंज हो जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, यानी एक तरीके का वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। ठीक है, बॉडी स्टेज में चेंज हो जाता है, और यही कार्टिलेज क्या होता है, बॉडी स्टेज में चेंज हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, यानी इसको रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। तो इसीलिए वर्टिब्रेटा के अंदर रीढ़ की हड्डी बैकबोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये कॉमन है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि वर्टिब्रेटा क्या होता है, पूछ देगा मतलब पेपर में पूछ दे, वैसे पेपर के लिए तो पढ़ना नहीं है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, हमेशा खुद के नॉलेज के लिए पढ़ना है, नंबरों के पीछे नहीं भागना, नॉलेज के पीछे भागना है। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा इसलिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या करता है, पहले तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट करता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, कार्टिलेज की बनी होती है, फिर वो बॉडी स्टेज में चेंज होकर वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब सर्कुलेशन इनके अंदर कैसा होता है, क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है, और इसके अंदर हार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो हार्ट क्या करता है, एक ऑर्गन किसी भी ऑर्गन के अंदर भेजता है, फिर वो पंप करके दोबारा हार्ट में भेज देता है। तो इस टाइप के अंदर सर्कुलेशन के अंदर होते रहता है। रेस्पिरेशन कैसा होता है, लंग्स गिल्स, लंग्स में हम पे भी होता है, हम में भी रेस्पिरेशन किस टाइप का होता है, लंग्स की तरह होता है, लंग्स से ही होता है। ठीक है, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, जैसे पी रखी होगी। तो गिल्स भी होता है इनमें। ठीक है, एक्सक्रेशन, इनके अंदर एक्सक्रेशन किस होती है, किडनी से होती है, इनके अंदर किडनी भी पाई जाती है। ठीक है, इनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस होता है, यानी प्रेजेंट होता है। पेयर्ड अपेंडेजेस यानी जो ये बॉडी है, इनके अंदर की जो फाइन्स होती है प्रेजेंट होती है, दोनों की दोनों। और जो इससे पहले हमने सेफलोकॉर्डेटा पढ़ा था, उसमें नो पेयर्ड था, तो नो पेयर्ड का मतलब कुछ भी नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो आई होप आपको ये वीडियो आया होगा, आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और ये फाइलम का सब कॉर्डेटा क्लासिफिकेशन को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लास्ट और फाइनल, बहुत हैप्पी की बात है, आपने पूरा अच्छे तरीके से कॉर्डेटा अगर रेगुलरली पढ़ा है तो आपने जान लिया है कि ये क्या होता है। ठीक है, फाइलम अच्छे से पढ़े हैं तो आपने सब जान लिया है। तो अब हम लास्ट पढ़ेंगे सब फाइलम के बारे में, सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में हम लास्ट पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, करीबन 10 मिनट के आसपास का, तो उसको पढ़ेंगे। फिर तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।